अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बच्चे, वालेकुम सलाम। मैंने मैम ग्रुप में फिर मैसेज कर दिया कि ज्वाइन कर लें क्लास, मैम आ गई हैं। ठीक है बेटा, मैंने जो है ना वो और जूम मीटिंग लिंक्स में जो है वो मैंने सेटिंग चेंज कर दी हुई है। ओके मैम। हाँ, टाइम की जो सेटिंग थी ना वो मैंने चेंज कर दी हुई है। ओके मैम। अच्छा, लेक्चर 5 था। जी मैम, आज रीजनल स्टार्ट करना है ना हमें। जी ठीक है बेटा। मैम आपको आइडिया है क्लासेस कब तक ऑनलाइन रहेंगी? नहीं बच्चे, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सिचुएशन तो कोविड की वजह अभी से बहुत वर्ष हो गई है। वो अभी लाइक के कहा तो यही जा रहा था कि आफ्टर ईद जो है वो बच्चों को बुलाएंगे कैंपस में, बट आई डोंट थिंक सो जो है ये पॉसिबल होगा। एग्जैक्टली मैम, बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है कोविड की वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया वगैरह की। बस अल्लाह ताला हम सब को बचा के रखे। मैं कॉपी कर लेती हूँ लिंक। मैम आप ईमेल कर रही हैं स्टूडेंट्स को? बेटा मैंने लिंक तो मेल कर दी है। ओके। लास्ट क्लास में आज आप लोगों का पेशेंट सेफ्टी का भी लेक्चर है ना, पेशेंट सेफ्टी 1। फोर्थ स्लॉट में जो आपका लेक्चर होता है ट्यूसडे को। आई डोंट नो मैम, मैं आपको पेशेंट सेफ्टी 2 करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा बच्चों, पिछले लेक्चर की समझ आई थी? किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम, नो क्वेश्चन। किसी और बच्चे का? बच्चे बताओ, कोई क्वेश्चन है या नहीं, या समझ आई है या नहीं, या बार बार पूछना आप लोगों से पड़ता है? ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सरे रेडियोग्राफी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, अल्ट्रासाउंड की इंडिकेशंस बताई थी क्यों करते हैं, और उसके साथ में मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स बताई थी एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है हम रीजन वाइज लेके चलेंगे, लाइक चेस्ट, अब्डोमेन, लोअर लिम्ब एंड अपर लिम्ब।
इसमें जो है वो मैंने स्कल और स्पाइन जो है, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, वो मैंने जो है वो एक्सक्लूड कर दिया। मैंने कहा मैं आप लोगों से पूछ लूँगी, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्कल और जो है वो स्पाइन को इंक्लूड कर दूँगी। तो अदरवाइज़ अगर आप कहते हैं तो ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर उसका नहीं बनेगा, लेकिन जो है वो हम उसको मेजॉरिटी की जो है वो मशवरे से हम उसको देख भी लेंगे। इम्पॉर्टेंट होती है, उसकी इम्पोर्टेंस भी होती है। एट द एंड ऑफ लेक्चर जो है वो मैं स्कल एक्सरे और जो है वो सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन और लंबर स्पाइन एक्सरे की जो है वो आप लोगों को इम्पोर्टेंस बता दूंगी। जो है एक्सरे रेडियोग्राफी में आप लोगों को याद होगा कि पहले लेक्चर में मैंने लिखा था, एक पॉइंट लिखा हुआ था कि एक्सरे जो है वो हमारे पास फर्स्ट लाइन इमेजिंग मोडालिटी होती है किसी भी इमरजेंसी केस में, किसी भी जो है वो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है हमारे पास जो है जो मोडालिटी अवेलेबल होती है दैट इज़ एक्सरे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चेस्ट एक्सरे से। चेस्ट एक्सरे की इंटरप्रिटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रिपरेशन फॉर द प्रोसीजर, ठीक है। तो एनी ज्वेलरी अराउंड द अफेक्टेड एरियाज अनलेस अदरवाइज एडवाइज्ड बाय योर डॉक्टर, ठीक है। तो जो भी हमारे पास जो है, जब भी हमारे पास पेशेंट एक्सरे के लिए आता है, सबसे पहले हमने जो चीज़ चेक करनी होती है वो ये चेक करना होता है कि उसने जो है वो कपड़े जो पहने हुए हैं उन पे कोई मेटल का वर्क तो नहीं हुआ हुआ, कोई सितारे मोती तो नहीं लगे हुए, ठीक है। और इस तरह के कोई शीशे वाले कपड़े तो नहीं हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जब भी आप जो है वो एक्सरे करोगे तो वो सारे के सारा जो उसके ड्रेस के ऊपर वर्कअप हुआ वो सारे के सारे एक्सरे के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने सबसे पहले तो पेशेंट की ये प्रिपरेशन देखनी होती है, उसकी ड्रेस को देखना होता है। तो अगर पेशेंट का ऐसा ड्रेस हो तो हम उसको जो है वो हॉस्पिटल गाउन में जो है उसको चेंज करवा लेते हैं। उसके बाद जो है वो हमने ज्वेलरी देखनी होती है। ज्वेलरी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, और जो भी जो है वो स्कल या फेस का जो एक्सरे हो रहा है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो है जितनी भी किस्म की ज्वेलरी है वो उतरवा लेनी होती है, ठीक है। अगर डॉक्टर कहे कि आप ये जो है ये चीज़ पहन के या इस चीज़ के साथ आप एक्सरे करवाएं तो वो एक अलग बात है, ठीक है। पॉइंट्स टू बी नोट व्हेन असेसिंग द चेस्ट एक्सरे। जब भी आप चेस्ट एक्सरे करेंगे तो आपने कौन से पॉइंट्स को असेस करना है इन चेस्ट एक्सरे, ठीक है। सबसे पहली बात है बेटा कि आपने यू आर वर्किंग इन डिफरेंट जो है वो एरियाज़ में, डिफरेंट जो है वो जगहों पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास जो है एक ही नाम के बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। और जो आपने पेशेंट का जो है वो नाम देखना है, उसकी डेट देखनी है और टाइम देखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि और इसमें एक चीज़ जो है वो मिस कर दी मैंने भी, वो मैं जो है वो इंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है। आफ्टर द लेक्चर आई विल इंक्लूड, और फिर मैं अपलोड कर दूँगी एमआर नंबर। आपने पेशेंट को जब भी असेस करना है तो उसके जो हॉस्पिटल का एमआर नंबर होता है उससे आपने असेस करना होता है, ठीक है। नंबर किसी भी पेशेंट का जो है वो सेम नहीं होता, नाम सेम हो सकते हैं, डेट सेम हो सकती है, टाइम सेम हो सकता है, लेकिन जो है वो नंबर सेम नहीं हो सकता। पोजीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट की पोजीशन ड्यूरिंग द एक्सरे ठीक थी या नहीं थी। पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया की पोजीशन ठीक है कि नहीं है। आउटलाइन द हार्ट, आउटलाइन ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट की आउटलाइन जो है ड्यूरिंग इन चेस्ट एक्सरे जो है वो ठीक है या नहीं है। आउटलाइन ऑफ मीडियास्टिनम ठीक है या नहीं है। डायाफ्राम, लंग फील्ड्स एंड बोनी स्केल्टन, ये जो है इन पॉइंट्स को हमने असेस करना होता है इन द चेस्ट एक्सरे, ठीक है। पहला पॉइंट जो है द पोजीशन ऑफ द पेशेंट, इज द पेशेंट स्ट्रेट आर रोटेटेड। पेशेंट की जो पोजीशन है वो सीधा खड़ा है या वो टेढ़ा खड़ा है, रोटेट हुआ हुआ है। रोटेट होगा तो क्या होगा कि उसकी जो है वो सारे स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएंगे, उसकी अलाइनमेंट ही चेंज हो जाएगी। इफ स्ट्रेट द इनर एंड्स ऑफ द क्लेविकल्स विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी। अब यहाँ पे इस पॉइंट को अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको चेस्ट एक्सरे दिखाऊंगी तो उसमें जो है वो मैं ये चीज़ आपको दिखाऊंगी कि जो इनर एंड ऑफ द क्लेविकल है, क्लेविकल बोन का जो इनर एंड है वो बराबर होना चाहिए। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि बराबर होना चाहिए फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी। वर्टिब्रल बॉडी के मिड लाइन में जो है वो हमारे पास क्लेविकल के एंड्स जो है वो इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एनी रोटेशन विल टेंड पार्टिकुलरली टू अल्टर द अपीयरेंस ऑफ द मीडियास्टेनम एंड द हाइलर शेडोज। क्यों? क्योंकि ज़रा सी भी रोटेशन क्या करती है कि अल्टर कर देती है, चेंज कर देती है अपीयरेंस ऑफ द मीडियास्टेनम
एंड हाइलर शेडोज। हाइला क्या होते हैं, लंग्स के वो पार्ट्स, वो रीजन्स जहाँ पे जो है हमारे पास आर्टरीज और वेन्स जो है वो लंग के अंदर इनसाइड जा रही होती हैं और आउटसाइड आ रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइला और हाइलर शेडोज। ठीक है। द आउटलाइन ऑफ द हार्ट इन द मीडियास्टेनम इज द नॉर्मल इन साइज शेप एंड पोजीशन। जो हार्ट और मीडियास्टेनम है, क्या हमारे पास उसका साइज शेप और पोजीशन नॉर्मल है या नहीं है। द पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया, दिस इज सीन एज अ डार्क कॉलम प्रेजेंटिंग द एयर विद इन द ट्रेकिया। इज द ट्रेकिया सेंट्रली प्लेस्ड आर डेविएटेड टू ईदर साइड। तो ट्रेकिया को आप कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करोगे कि ट्रेकिया के अंदर जो है वो एयर होती है और वो ब्लैक नजर आएगा। ब्लैक को हम क्या कहते हैं एक्सरे की लैंग्वेज में, रेडियो पैक, रेडियो ल्यूसेंट। रेडियो पे मैम ऑप्टेक। सो हमारे पास जो है वो सेंट्रली प्लेस्ड है या डेविएटेड है। ठीक है। अब हमारे पास जो है किसी भी स्ट्रक्चर को आप जो है एग्जामिनेशन उसका कर रहे हैं, चाहे वो चेस्ट है, चाहे जो है वो अब्डोमेन है, शोल्डर है, अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, स्कल है, जो भी मतलब जिस चीज़ का भी आप एक्सरे कर रहे हैं। ठीक है। उसका कोई एक व्यू नहीं होता, हम डिफरेंट उसके व्यूज़ लेते हैं। चेस्ट एक्सरे के जो है वो अकॉर्डिंग टू द जो पेशेंट है वो डॉक्टर्स डिफरेंट व्यूज़ को रिकमेंड करते हैं, लेकिन जो हमारे पास स्टैंडर्ड व्यूज लिए जाते हैं दैट इज़ एपी व्यू, इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। हमारे पास अगर आप देखो तो इंटीरियर पोस्टीरियर में जो है वो हमारे पास इंटीरियर साइड से जो है वो एक्सरे बीम आती है और इंटीरियर से क्रॉस करके पोस्टीरियर से जो है वो एग्जिट कर जाती है, और हमारे पास चेस्ट एक्सरे के लिए जो है वो ये इस किस्म की जो है वो बक्की होती है और इसके अंदर हम केसेट को प्लेस करते हैं या डिटेक्टर इसके अंदर लगा हुआ होता है, बिल्ट इन होता है, तो जो है वो इमेज हमारे पास जनरेट हो जाती है ऑन फिल्म। ठीक है। तो दिस इज एपी। तो आपने हमेशा बच्चे याद रखना है जब भी आप एक्सरेज पढ़ रहे हैं, नॉट इन माई क्लास, ठीक है, मेरी क्लास में नहीं, इसके अलावा भी जब भी आप एक्सरेज पढ़ रहे हैं या इस तरह की पोजीशंस पढ़ रहे हैं, तो आपने हमेशा जो है ना इन पॉइंट्स को देखना होता है। व्हेन एपी, तो आपको माइंड में होना चाहिए कि पहले इंटीरियर आएगा फिर पोस्टीरियर आएगा। अगर यहीं पे जो है वो पोस्टीरियर इंटीरियर लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट के पोस्टीरियर टू इंटीरियर की बात हो रही है, पहले पोस्टीरियर आएगा फिर इंटीरियर आएगा। ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल जो है वो हमारे पास एपी प्रोजेक्शन है। अब बेटा हम लोगों ने जो है ना लंग जोन्स को जो है वो डिवाइड करना होता है ऑन चेस्ट एक्सरे, अपर, मिडल और लोअर में। ठीक है। हम इसकी ज़रा ज़्यादा डिटेल भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो है इसका जो है ये व्यू देख लें। सो दिस इज द पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जब क्या करते हैं हम कि वेन एवर वी आर रीडिंग और हम अगर ये एक्सरेज कर रहे हैं तो हमने जो है अगर पी ए व्यू आएगा तो हमें पता होगा कि जो हमने पोजीशन को सिलेक्ट करना है दैट वुड बी पोस्टीरियर टू इंटीरियर। तो हमने जो है वो पेशेंट की पोस्टीरियर साइड को जो है इन फ्रंट ऑफ द हमारे पास एक्सरे बीम रखा है और जो इंटीरियर साइड है हमने उसको बकी के साथ अटैच कर दिया है। तो बेटा ये जो आपको लाइट सी नज़र आ रही है ये हमने कोलिमेशन करनी होती है। कोलिमेशन का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें सिर्फ अपने डिज़ायर्ड एरिया में जो है वो फोकस्ड रेडिएशन जाके जो है वो फॉल हो रही होती है और हमारे पास जो है वो अच्छा इमेज, एक बेटर इमेज आ रहा होता है, उससे स्कैटरिंग कम हो जाती है। वो एक लंबी चौड़ी फिजिक्स है, हम उसमें नहीं जाएंगे। बस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जब भी हम कोलिमेशन करते हैं तो उससे जो है वो एक्स रेज फोकस्ड हो जाती हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे और हमारे पास जो है वो स्कैटर रेडिएशन कम हो जाती हैं और पेशेंट की डोज में जो है वो कमी आती है। तो हमारे पास जो है दिस इज़ द पी ए व्यू। इसमें हमारे पास इस तरह का जो है वो एक्सरे शो हो रहा होता है। अब हमारे पास जो है आपके पास जो है वो आपको बताएगी ये एक एग्जांपल के पी ए वर्सेस द ए पी व्यू। ठीक है। कभी भी जो है वो आपको एक जैसे ऑब्वियसली जब हम इंटीरियर टू पोस्टीरियर ले रहे हैं और पोस्टीरियर टू इंटीरियर ले रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा कि डेमोन्स्ट्रेशन टोटली जो है वो एक्सरेज की चेंज हो जाएगी। ठीक है। अगर आप बेटा देखो तो पी ए व्यू में आपको जो है वो क्लेविकल्स नज़र तो आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि नज़र ना आ रही हूँ, लेकिन क्या है कि ब्लर नज़र आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू द ए पी व्यू। ए पी व्यू में आपको ज़रा ज़्यादा क्लियरली नज़र आएंगी। हार्ट का शेडो जो है वो आपको ज़रा वाइडर नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू द पी ए व्यू। जब भी हम इंटीरियर टू पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू इंटीरियर लेंगे तो जो है वो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब मैंने आपसे बात की थी
खैर वो नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि मैंने आपसे बात की थी कि इक्वी डिस्टेंट हमने जो है वो रखना होता है। ये बेटा हमारे पास जो है वो वर्टिब्री होती है, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्री है। तो इस वर्टिब्री के जो है वो इक्वल होनी चाहिए दोनों, हमारे पास क्लेविकल बोन्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए। वो इक्वल होंगी तो ही हमें कंफर्मेशन होगी कि जो है ये पेशेंट की जो है वो स्ट्रेट अलाइनमेंट है या नहीं है, या पेशेंट रोटेटेड तो नहीं है, ठीक है। अब हमने जो है मैंने ये चीज़ भी इंक्लूड की है कि हम जो है वो पीए व्यू और एपी व्यू करते क्यों हैं, हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है। जब हमें एक चीज़ पे नज़र जब आ जाता है, हमें पीए पे भी नज़र आ रहा है, हमें एपी पे भी नज़र आ रहा है, लेकिन हम फॉर क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई PA view, the tracheal lumen appears a vertical radio lucent shadow around the aortic knuckle. It deviates slightly to the right. ठीक है, हमने जो है वो हमने क्या करना है कि ट्रेकिया को देखना है। बेसिकली जो है एक वर्टिकल रेडियो ल्यूसेंट शेडो हमारे पास जो है वो आ रहा होता है अराउंड द ऑर्टिक नकल। ऑर्टिक नकल क्या है कि हार्ट के जो ऑर्टिक जो उसकी ऑर्टा जो है वो हार्ट से पास होके हमारे पास एक ऑर्टिक आर्च बना रहा है, तो उसको यहाँ पे कहा गया है ऑर्टिक नकल। नॉर्मल मैक्सिमम कोरोनल डायमीटर 25 mm फॉर मेल्स एंड 21 mm फॉर फीमेल्स। तो हमारे पास जो है वो ट्रेकिया का जो नॉर्मल डायमीटर है वो हमारे पास मेल्स और फीमेल्स में जो है वो डिफरेंट होता है। मेल्स में ज़्यादा डायमीटर होता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स, ठीक है। बॉडी फ्रेम की भी अगर बात की जाए तो हमारे पास जो है वो मेल्स के जो बॉडी फ्रेम है वो ज़रा ज़्यादा ब्रॉडर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। इन प्रॉपर इरेक्ट पोस्चर ट्रेकिया बाइफरकेट्स एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ द सिक्स्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर जब आप इरेक्ट पोजीशन बनाते हो चेस्ट एक्सरे के लिए, तो ट्रेकिया हमारे पास जो है वो बाइफरकेट करता है सिक्स्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे। ये बेसिकली जो है वो ट्रेकिया की जो है वो बाइफरकेशन बताई गई है इन राइट मेन ब्रोंकस एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस। यहाँ पे जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन बताई गई है क्लेविकल्स की, कि इसको हमने जो है वो देखना होता है कि इनका जो है हमारे पास जब भी हम जो है चेस्ट एक्सरे पढ़ रहे होते हैं, हम उसको रीड आउट कर रहे होते हैं, हम उसकी रिपोर्ट बना रहे होते हैं, तो हमारे पास एक स्केल होता है, स्टील का स्केल होता है, और एक हमारे पास जो है एल्यूमिनेटर होता है। हमने हमेशा एल्यूमिनेटर के ऊपर एक्सरे को लगा के स्केल के साथ जो है उसकी मेजरमेंट्स देखनी होती हैं कि बोन्स बराबर हैं या नहीं है, हार्ट का कितना डायामीटर है, ट्रेकिया का कितना डायामीटर है। तो इसमें हमने ये चीज़ों को जो है वो मैयर करना होता है। तो बेटा जहाँ से भी जो है वो लेफ्ट मेन ब्रोंकस जहाँ से भी जो है बाइफरकेशन होके एंटर हो रहे होते हैं ट्रेकिया जो है वो लंग्स के अंदर, चाहे वो ब्रोंकस जो है वो लंग्स में एंटर हो रहे हैं, चाहे आर्टरीज और वेन्स जो है वो एंटर हो रही हैं, तो उस रीजन को इस रीजन को हमने जो है वो लंग हाइला कहना होता है या हाइलर रीजन ऑफ द लंग्स कहना होता है, ठीक है। सो द हार्ट, ठीक है। अब हमने हार्ट की भी मेजरमेंट करनी होती है। ये मैंने आपको बताया कि हमने जो है वो क्या करना है कि हमने एक स्केल रखा होता है जिसकी मदद से हमने जो है वो क्या करना होता है, उसकी मेजरमेंट करनी होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये राइट और लेफ्ट की भी जो है वो हम अलग अलग से मेजरमेंट कर सकते हैं, और जो है वो हम इंडिविजुअली भी उसकी एक कंबाइंड भी जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। द सेंट्रल डेंस शेडो सीन ऑन द पीए फिल्म मीडियास्टेनम स्पाइन एंड द स्टर्नम, ठीक है। जो हमारे पास जो है वो डेंस शेडो जो पीए चेस्ट फिल्म पे जो नज़र आ रहे हैं, दैट आर द मीडियास्टेनम डेंस नज़र आ रहा होता है, हार्ट डेंस नज़र आ रहा होता है, स्पाइन एंड द स्टर्नम जो है वो डेंस नज़र आ रही होती है। With good centering, 2/3 of the cardiac shadow lies to the left of the midline and 1/3 to the right. तो जब हम अच्छी सेंटरिंग करते हैं, पेशेंट की सेंटरिंग का क्या मतलब है, मैं अगेन आपको जो है वो लेके जा रही हूँ। ये हमारे पास होती है बेसिकली सेंटरिंग। तो हमने जो है वो मेनली जो फोकस रखना होता है जब कोलिमेशन हम कर रहे होते हैं, तो जो हमने सेंट्रल लाइन को जो फॉल करवाना होता है वो ऑलमोस्ट सिक्स्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जो है हम उसको फॉल कराते हैं। और अगर ये जो आपको ये जो ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है ऑन स्पाइन, ये अगर थोड़ी सी भी लेफ्ट या राइट होगी तो हमारी सेंटरिंग क्या होगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। अब जो है वो हम आते हैं, जब हम अच्छी सेंटरिंग करते हैं तो हमारे पास क्या है कि 2/3 जो कार्डियक शेडो है वो लेफ्ट साइड पे नज़र आता है, और 1/3 जो है वो राइट साइड पे जो है वो नज़र आ रहा है, आपको शो हो रहा है। दिस इज द 2/3 एंड दिस इज अ 1/3। द नॉर्मल कार्डियो
thoracic ratio less than 50% in PA film in adult. In children, however, the chest X-ray is usually less than 60%. जो हमारे पास जो है वो इसको बेसिकली जो है वो जो हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं होल हार्ट की, दैट इज़ कॉल्ड एज कार्डियोथोरेसिक रेशो। और जो हमारे पास जो है वो नॉर्मल अडल्ट में लेस देन 50%, और जो हमारे पास जो है वो चिल्ड्रन में लेस देन 60% जो है ये होती है। बेटा आप एक सेकंड वेट कीजिएगा। अच्छा बच्चों ये बताओ कि यहाँ तक समझ आई है, यहाँ तक जो है वो कोई किसी को मसला या कोई चीज़ समझ ना आई हो? नो मैम आ गई, नो मैम आ गई है समझ। ठीक है। सो जो है यहाँ तक हमने जो है अगर इस लेक्चर को समराइज़ करें तो हमने जो है यहाँ तक दो चीज़ें पढ़ी कि हम जो है वो पीए चेस्ट पे एक तो हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ द ट्रैकिया इन जो है वो उसका ट्रैकिया का डायामीटर क्या है, हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है। और उसकी बाइफर्केशन को देख रहे होते हैं। अगर गुड सेंटरिंग है तो हमारे पास जो है वो अच्छा नज़र आएगा। सेकेंड चीज़ जो हमने पढ़ी दैट इज़ ऑल अबाउट द जो है वो साइज़ ऑफ द हार्ट के अबाउट हमने पढ़ा कि उसको हम कैसे मेजर करेंगे, उसको कैसे देखेंगे, वो हमें जो है वो कैसा नज़र आ रहा होगा, और कितने परसेंट जो है वो राइट साइड पे नज़र आता है और कितने परसेंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे नज़र आता है। और अगर हम एक उसकी कैलकुलेटेड जो अगर उसका साइज़ ले रहे होते हैं तो वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड एज कार्डियोथोरेसिक रेशो। इसको हम जो है वो डिफरेंट सेंटीमीटर्स में भी जो है चेक कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि जब हमने हॉस्पिटल में जब काम करती थी तो हम जब वहाँ पे मेजर कर रहे होते थे तो उसमें हमने एक सेंटीमीटर्स में एक चीज़ रखी होती थी कि अगर लेस देन 15 सेंटीमीटर होगा तो दैट इज़ नॉर्मल, और अगर मोर देन 15 सेंटीमीटर जो है वो मेल में होगा तो जो है वो तो उसको हम कार्डियो मैकेली जो है वो एक्सरे रिपोर्ट पे ही डिक्लेयर कर देते होते थे। ठीक है। तो ये डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो है वो डिफरेंट रेशोज चल रही होती हैं। अब बेटा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ऑल अबाउट द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी मैं एक्सरे कर रही मैम, होती हूँ या जी मैम आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। बेटा अब आ रही है बेटा? अब ठीक है मैम। ठीक है। सो जो है वो हमारे पास क्या चीज़ हो रही होती है कि जब भी हम एक्सरे करते हैं तो हमने जब भी किसी भी पोजीशन में हम एक्सरे कर रहे हैं, चाहे वो एपी में कर रहे हैं, पीए में कर रहे हैं, लेटरल में कर रहे हैं, जब भी हम एक्सरे करते हैं चेस्ट एक्सरे स्पेशली जो है वो चेस्ट एक्सरे, अब्डोमेन के एक्सरे में भी जो है वो पेशेंट की सांस रुकवाई जाती है। जब भी आपको जो है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन होगा तो आपने एक चीज़ बड़ी कॉमन सी टर्म है कि लंबा सांस लेके रोक लें। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इंस्पिरेशन में जो है वो एक्सरे मोस्टली ले रहे होते हैं। जब भी हम नॉर्मल चेस्ट एक्सरे कर रहे होते हैं तो हम पेशेंट को कहते हैं कि एक लंबा सांस लेके रोक लें। उस लंबा सांस लेके रोकने की क्या वजह होती है कि एयर जो है वो पूरे उसके लंग्स के अंदर जो है वो फिल्ड हो जाए और हमें जो है उसके लंग्स की क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो फिल्म पे नज़र आ रही हो। जब भी पेशेंट जो है वो नहीं विद होल्ड करते जो है वो
सांस नहीं विद होल्ड करते, तो हमारे पास जो है वो इस तरह की इमेज आती है। अगर आप देखो बेटा तो इंस्पिरेशन में जो है आपको पूरे के पूरे लंग फील्ड्स जो है वो नज़र आ रही हैं, लेकिन एक्सपिरेशन में जो है आपको लंग फील्ड्स नज़र नहीं आ रही। इन शॉर्ट हमें ये लग रहा है कि लोअर लोब जो लंग्स की हैं वो हैं ही नहीं, या जो है वो उनमें कोई कंसोलिडेशन है या कोई इन्फेक्शन चल रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है अब आगे बात के हमने जो है वो बात की थी, दैट इज़ अबाउट द क्लेविकल। हमने जो है वो इस तरह से, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने जो है इसी तरह से ही ये जो हमने रिब्स हैं इनको हमने जो है वो कैलकुलेट करना होता है कि ये पूरी हैं या नहीं, हमें नज़र से ही आ रही हैं या नहीं। तो हमें जो है वो नॉर्मल चेस्ट पीए पे जो है वो 9 नज़र आ रही होती हैं रिब्स। ठीक है, हमने ये भी देखना है होता है कि इसकी जो अलाइनमेंट है, ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट अबाउट द रेडियोलॉजी। जब भी मतलब जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उन सबको जो है मेरे हाल से नॉर्मल चेस्ट एक्सरेज देखने आने चाहिए, नॉर्मल जितने भी एक्सरेज हैं वो सारे के सारे देखने आने चाहिए। फ्रैक्चर की जो है वो टाइप्स पता होनी चाहिए, कौन सा फ्रैक्चर है क्या है। आप लोग अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी फैमिलीज़ के, चाहे वो नर्स है चाहे वो जो है वो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट है या जो भी है। ठीक है, तो आपको जो है ये सारी बेसिक्स वैसे भी आनी चाहिए, अगर आपकी फील्ड नहीं भी है तो भी जो है ये सारी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, अब बेटा ये है कि हमने जो है इनकी अलाइनमेंट को देखना होता है कि कहीं पे किसी भी जो रिब में जो है वो फ्रैक्चर तो नहीं आ रहा। इसमें जो है ये ज़रा ज़्यादा जो है हमारे पास डिटेल में जो है चीज़ें हैं। तो हमने पढ़ा कि हमने जो है वो हार्ट को भी देखना होता है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एरिया जो है वो लेफ्ट है कौन सा राइट है। तो मैंने आपको बताया कि एक मार्कर होता है हमारे पास, हमने जो है उसको प्लेस करना होता है राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। तो दिस इज़ द पेशेंट्स लेफ्ट साइड। तो हमने जो है देखना है कि ये पेशेंट की अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड जो है दैट इज़ अबाउट द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम जो है वो राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास जो है वो ट्रैकिया है। इसी तरह से जो है वो लंग के हाइलम में हमारे पास जो है वो पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट हाइलम, और ये हमारे पास जो है वो राइट हाइलम है। ये दीज हमारे पास जो है वो हमारे पास इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिब्स को हमने जो है वो डिफाइन करना होता है। हमारे पास इस तरह से जो है वो रिब्स आ रही होती है, कुछ जो है थोड़ी सी बैकवर्ड जो शो हो रही होंगी, दे आर जो है इंटीरियर रिब्स ऑन द पीए चेस्ट, और जो हमारे पास जो है थोड़ी अप नज़र आ रही होंगी, जो थोड़ी ऊपरी भी नज़र आ रही होंगी, दे विल बी द पोस्टीरियर रिब्स। ठीक है, क्योंकि पीए व्यू में जो है वो पोस्टीरियर जो है वो हमें पहले नज़र आएगी और इंटीरियर जो है वो बाद में नज़र आएगी। अब बेटा द कार्डियोफ्रेनिक एंगल जो है ये हमारे पास जो है इस तरह से शो हो रहा होता है अलॉन्ग विद द राइट लंग। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे जो है दो मेन चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो हमने यहाँ पे गैस्ट्रिक बबल देखना होता है। ठीक है, तो अगर आप ज़रा ज़्यादा गौर करो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक शेडो नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज द गैस्ट्रिक बबल। और हमारे पास जो है वो लेफ्ट हेमी डायाफ्राम, राइट हेमी डायाफ्राम जो है हम इसको लिखते हैं देखते हैं। अब बेटा ये चीज़ जो है यहाँ पे आपको जो है एक पॉइंटेड सा जो है वो लंग यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा है। हमने ये देखना है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं चेस्ट एक्सरे पे ऑन लेफ्ट साइड एंड ऑन जो है वो राइट साइड, तो हमने इसको भी मेजर करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोस्टोफ्रेनिक एंगल। कोस्टोफ्रेनिक एंगल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसा चेस्ट एक्सरे नहीं है जिसमें कोस्टोफ्रेनिक एंगल को जो है वो मैयर ना किया जाता हो। इसको क्यों मैयर किया जाता है? इसको इसलिए मैयर किया जाता है कि ज़रा सी भी इसमें गड़बड़ क्या इंडिकेट करती है कि लंग में एयर का लेवल कम है, कोई इनसाइड इन्फेक्शन चल रहा है, कोई इनसाइड डिजीज़ चल रही है। ठीक है, तो हमने जो है वो स्केल से मैयर करना होता है कि ये जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल है ये इक्वी डिस्टेंस है या नहीं है। ठीक है, तो जो है एक्सक्यूज समटाइम्स मी ऐसा। मैम, जी जी ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। जी, मैं बताती हूँ बेटा। अगर आप देखो दोनों साइड पे, दिस इज द राइट लंग एंड दिस इज द लेफ्ट लंग। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एंड पे दिस इज द लास्ट पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे जो है वो लंग्स एंड हो रहे हैं। ठीक है, इन केस ऑफ लोअर लोब। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो लंग्स एंड हो रहे हैं।
और यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड पे 2 पॉइंट्स बन रहे हैं। अब जैसे हमने जो है वो डायामीटर मेजर किया, हार्ट का डायामीटर मेजर किया, हमने जो है वो ट्रकिया का डायामीटर मेजर किया, इसी तरह से हमने जो है वो कोस्टोफ्रेनिक एंगल की जो है वो इक्विडिस्टेंसी देखनी होती है कि ये बराबर हैं या नहीं है। अगर ज़रा सा भी जो है वो कोस्टोफ्रेनिक एंगल यहाँ से मिस्ड है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट नज़र नहीं आ रहा और इस साइड पे नज़र आ रहा है, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि इन साइड लंग जो है वो कोई ना कोई डिजीज़ चल रही है। समझ आ गई है? ये आप भी यस समझ मैम। लें। यस मैम, आ गई है। सब बच्चों को समझ आ गई है? यस मैम। ओके बेटा। अच्छा, हमने यहाँ पे तो पढ़ लिया पीए व्यू, एपी व्यू। एक हमारे पास जो है वो लेटरल व्यू भी होता है, इसको सप्लीमेंट्री प्रोजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। मे बी यूजफुल फॉर लोकलाइजिंग द पोजीशन फॉर अ लियन, ठीक है। अगर हमें कोई लियन जो है वो पीए या एपी पे नजर नहीं आ रहा और हमें सस्पिशन है उसकी, तो उसके लिए हम जो है वो लेटरल व्यू करते हैं। इंसिस्टेड प्लूरल एफ्यूजन एंड डेमोन्स्ट्रेशन demonstrating interior mediastinal masses not shown on the posterior interior projection। तो हमारे पास जो है कुछ mediastinal masses हैं जो अगर हमें पीए व्यू पे भी नजर नहीं आ रहे, या जो है insisted pleural effusion का क्या मतलब है कि pleural effusion फ्लूइड जो है वो फ्लूइड accumulation हुई भी है, लेकिन वो जो है वो किसी सिस्ट में, या उसने जो है वो एक गोला सा बनाया हुआ है, एक बैलून सा बनाया हुआ है, किसी चीज़ के अंदर जो है उसने खुद को इनकेप्सुलेट कर लिया है, प्लूरल एफियन को प्लूरल फ्लूइड ने जो है वो इनकेप्सुलेट कर लिया है, जो हमें जो है वो नज़र नहीं आ रहा ऑन पी आर ए पी व्यू। तो उसके लिए जो है हम लेटरल व्यू करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो लेटरल व्यू इस तरह से जो है वो शो हो रहा होता है। इसमें जो है वो आप थोड़ा सा फोकस करें, 3 किस्म के जो है वो सॉरी 4 टाइप्स ऑफ एरोज जो है वो हमने इंक्लूड किए हुए हैं। ये 4 टाइप ऑफ एरोज, दे आर ओपन एरोज, हमारे पास स्ट्रेट ब्लैक एरोज है, हमारे पास जो है वो कर्व्ड ब्लैक एरोज है, और हमारे पास जो है वो स्मॉल ब्लैक एरोज हैं, ठीक है। अब ये एरोज शो क्या कर रहे हैं? नोट द रेट्रोस्टर्नल एंड रेट्रोकार्डिक क्लियर स्पेसिस, ठीक है। हमारे पास जो है दिस इज द, हमारे पास जो है वो रेट्रो एक्सटर्नल स्पेस, और ये हमारे पास जो है इस ब्लैक ओपन एरोस ने क्या शो किया है? रेट्रोकार्डिक स्पेस, ठीक है। अब ये तो ओपन एरोस ने शो कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो दे आर स्ट्रेट ब्लैक एरोज, द एक्सिलरी फोल्ड, स्ट्रेट ब्लैक एरोज जो है वो हमारे पास एक्सिलरी फोल्ड्स को जो है वो शो करते हैं, ठीक है, एंड स्केपुला। इसके बाद हमारे पास जो है वो कर्व्ड ब्लैक एरोज हैं, ठीक है। कर्व्ड ब्लैक एरोज ने क्या है, हमारे पास जो है वो ओवरलाई द लंग्स जो है उनकी लाइंस को, आउटलाइन को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करना है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास द ट्रैकियल ट्रांसल्यूसेंसी इज वेल सीन द स्मॉल ब्लैक एरोज, ठीक है। तो जब आप इसको दोबारा गौर से पढ़ेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वट इज़ द रेट्रोस्टर्नल स्पेस, वट इज़ द रेट्रोकार्डिक स्पेस, ठीक है। और हमारे पास जो है वो एक्सिलरी फोल्ड्स कहाँ पे होते हैं, इसको ज़रा ज़्यादा क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आप लोगों ने गूगल पे इमेजेस खोल के जो है वो देखना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका हमारा लेक्चर होगा उसमें मैंने पूछना है आपसे कि जो है वो हम क्यों कहते हैं रेट्रोकार्डिक स्पेस, रेट्रोस्टर्नल स्पेस क्या है, हमारे पास जो है वो एक्सिलरी फोल्ड्स क्यों है। ये एक्सिलरी फोल्ड्स का ये आपको असाइनमेंट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द मेमोग्राफी, वो भी हम पढ़ेंगे उसमें। तो उसमें भी एक्सिलरी फोल्ड्स का बड़ा एक मेन रोल होता है, ठीक है। और ये जो है वो आप लोगों ने नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ के आनी है, ठीक है। अब हमारे पास बेटा 2 किस्म के जो है वो हमारे पास रेडियोग्राफ्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो प्लेन रेडियोग्राफ्स होते हैं, एक हमारे पास कंट्रास्ट रेडियोग्राफ्स होते हैं, ठीक है। अब जो है वो जब हम फ्लोरोस्कोपी पढ़ेंगे उसमें आपको ज़रा ज़्यादा कंट्रास्ट रेडियोग्राफ ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्लेन रेडियोग्राफ्स की अगर बात करें हम, तो हमारे पास क्या होता है कि वो रेडियोग्राफ्स जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वो रेडियोग्राफ्स जिसमें हम कोई कंट्रास्ट नहीं दे रहे, हम सिंपली जो है वो अपने फैक्टर्स, मशीन के फैक्टर्स जो हमारे पास KVPs और MS हैं उनको यूज़ करके जो हम जो है वो पेशेंट का रेडियोग्राफ ले रहे हैं, जो इमेज ले रहे हैं, जो स्कैन कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्लेन रेडियोग्राफ, ठीक है। लेकिन जब भी हमने जो है वो पेशेंट को किसी भी किस्म का कोई कंट्रास्ट देना है, अल्ट्रावेस्ट देना है, हमारे पास बेरियम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रास्ट हैं, तो इसमें हमारे पास जो है हमने जो है वो
रीनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, उनको जो है वो आउटलाइन करने के लिए कंट्रास्ट दिया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो राइट यूरिटर है वो वेल जो है वो हमारे पास इतना अच्छा जो है वो डिफाइंड नहीं शो हो रहा, लेकिन हमारे पास जो लेफ्ट यूरिटर है वो बड़ा अच्छा शो हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और ये जो कंट्रास्ट है ये हमारे पास जो है यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो रहा है। ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की जो है वो एक बड़ी क्लियर से डेमोन्स्ट्रेशन है ऑन एक्सरे। तो जब भी कोई इस तरह का रेडियोग्राफ होगा तो आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि प्लेन रेडियोग्राफ में और कंट्रास्ट रेडियोग्राफ में जो है वो डिफरेंस क्या है। कंट्रास्ट रेडियोग्राफ्स में जो भी आउटलाइंस होंगी किसी भी स्ट्रक्चर की वो बड़ी डिफाइंड होंगी, ठीक है, और जो है वो प्लेन रेडियोग्राफ में कोई भी आपको कंट्रास्ट इनहांस्ड स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो चेस्ट एक्सरे को कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है वो हम चीज़ें इन डिटेल नहीं जाएंगे, लाइक वी विल नॉट लर्न अबाउट लंग कैंसर्स, वी विल नॉट लर्न अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस की डेमोन्स्ट्रेशन, निमोनिया कैसा शो हो रहा है, हम उन चीज़ों में नहीं जाएंगे। सबसे पहली जो मेन चीज़ है द एम ऑफ द जो हमारे पास इस सब्जेक्ट का एम है वो ये है कि आपको नॉर्मल चीज़ों का पता जब तक हो जाएगा, जब तक आप नॉर्मल चीज़ों को आइडेंटिफाई करने लग जाओगे तो अब नॉर्मल जो है वो टियोलॉजी में भी एक रूल है, उसमें वो रूल ये होता है कि जब आप नॉर्मल चीज़ें देखना सीख जाते हो, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल देखना सीख जाते हो, सिटी स्कैन नॉर्मल देखना सीख जाते हो, तो अब नॉर्मेलिटीज़ आपको खुद बहुत नज़र आने लग जाती हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ समझ ना आई हो? नो मैम, ऑल क्लियर। बेटा बाकी बच्चे, महजेब तालब प्रेजेंट है? महजेब तालब, मारिया मुनीर, मारिया बच्चा प्रेजेंट हो? Yes, ma'am. Present हूँ। बेटा आपकी फ्रेंड आज थर्ड लेक्चर है जो है वो मेरे से जो है वो कॉल करती हूँ लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, उसे मेरा मैसेज दे दें कि अगर वो क्लास का लिंक ज्वाइन करती है तो वो टीचर की बात का जवाब भी दे, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है। और ये जो है रिजा हालत प्रेजेंट है, वो भी प्रेजेंट नहीं है। वकार यूनिस बेटा आपको समझ आ रही है? वकार यूनस, अच्छा बेटा इस वक्त जो है वो डीपीटी की बच्ची सिर्फ अरीबा है मेरे पास। जी मैम। मैम एक और भी है, ज़ैनब। ज़ैनब बच्ची प्रेजेंट है? प्रेजेंट नहीं है। अच्छा बच्चों, आपको अगर जो है वो कोई भी चीज़ लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अभी तक के लेक्चर आपको समझ आ रहे हैं? जी मैम। Yes, ma'am. बेटा मैं जो है आपको दोबारा से आते हैं लेक्चर की तरफ, जस्ट 2 मिनट्स। ये आपका जो है वो लेक्चर जनरेट नहीं किया हुआ था। अच्छा बेटा आप लोग को लेक्चर शो हो रहा है यस मैम, कंट्रास्ट रेडियोग्राफ वाली स्लाइड शो हो रही है। क्या? अच्छा बेटा अब आप लोगों को जो है वो कंट्रास्ट और जो है वो प्लेन रेडियोग्राफ्स का डिफरेंस भी पता चल गया। अब हम आते हैं अब्डोमिनल एक्सरेज की तरफ, ठीक है। अब्डोमिन का एक्सरे भी हम जो है वो करते हैं जो है वो एयर फ्लूइड लेवल को चेक करने के लिए, ठीक है। इन केसेस ऑफ इमरजेंसी जो है वो हम करते हैं, इसमें कुछ जो है वो टेक्निकल फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चेक दैट इट इज़ स्टैंडर्ड सुपाइन एपी प्रोजेक्शन जो है वो हमारे पास ये स्टैंडर्ड एपी प्रोजेक्शन होती है। जैसे हमने जो है वो सेंटरिंग की थी चेस्ट एक्सरे के लिए ऑन द 6th थोरेसिक वर्टिब्रा, इसी तरह से हम जो है वो अम्ब्लाइकस के लेवल पे जो है हम इसकी सेंटरिंग करते हैं, ठीक है। अदर प्रोजेक्शंस इंपॉर्टेंट इन सर्जिकल एब्डोमेन इंक्लूड डिक्यूबिटस रेडियोग्राफ और इरेक्ट चेस्ट रेडियोग्राफ, ठीक है।
तो हम जो है वो ये हमारे पास सुपाइनेपी पोजीशन है और ये हमारे पास जो है वो डिक्यूबिटस रेडियोग्राफ है। इसके अलावा हम जो है इरेक्ट पेशेंट को खड़ा करके भी जो है वो हम उसका जो है वो अब्डोमेन और चेस्ट जो है इंक्लूड करके भी उसका एक्सरे लेते हैं। फील्ड ऑफ एक्सपोजर आइडियली डायफ्राम टू द हर्नियल ओरिफिस एंड लेफ्ट टू द राइट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसकी जो हम मेन जो हमारे पास जो एरिया लेके आते हैं हमारे पास एब्डोमेन के अंदर जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ जो है वो हमारे पास डायाफ्राम से लेके हर्नियल ओरिफिस तक, या हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे जो है वो हमारे पास राइट और लेफ्ट आईलिड बोन्स होती हैं वहाँ तक जो है वो हम मोस्टली इसका जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं इन केस ऑफ अब्डोमेन। और हमारे पास जो है वो पेनिट्रेशन हम देखते हैं क्योंकि अब्डोमेन जो है अब्डोमेन में हमें ज़रा ज़्यादा हाई टेक्निकल फैक्टर्स देखने होते हैं, केवीपी और एमएस को ज़रा ज़्यादा हाई रखना होता है क्योंकि दे ऑल आर सॉफ्ट टिश्यूज़। तो हमें जो है उसके लिए जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जो है वो जहन में रखना होता है, ठीक है। अब बेटा मैम हमने जो है जी जी डायाफ्राम टू हर्नियल ओरिफिस और सेकंड पॉइंट आपने क्या बताया था? राइट एंड लेफ्ट आईलिड बोन की इक्वी डिस्टेंसी तक जो है हम ओके उसका ओके ओके। हाँ। अच्छा बेटा ये देखिए अगर आप तो जो है वो समटाइम्स वी रिसीव पेशेंट्स इन इमरजेंसी विद स्वेयर अब्डोमिनल पेन, ठीक है। स्वेयर अब्डोमिनल पेन के साथ हम पेशेंट्स को रिसीव कर रहे होते हैं। पेशेंट्स जो है वो हमारे पास कोऑपरेटिव नहीं होते किसी और लंबे चौड़े स्कैन के लिए लाइक सीटी स्कैन, या हम जो है एमआरआई के लिए जो है वो फौरी तौर पे रेडी नहीं होते। हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना होता है, पेशेंट की जान बचानी होती है। तो उसके लिए जो है वो हम फर्स्ट लाइन यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास जो है डायफ्राम भी जो है वो एरिया ऑफ डायफ्राम से अबव थोड़े से जो है वो नज़र आ रहे हैं, लंग्स भी शो हो रहे हैं और हमारे पास आईलिड बोन्स भी जो है वो हमारे पास राइट और लेफ्ट जो है वो नज़र आ रही हैं और थोड़ा सा हमें पेल्विक का रीजन भी नज़र आ रहा है। और इसमें हमारे पास अगर आप देखो तो नॉर्मली एब्डोमेन में एयर नहीं होती, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द टॉक्सिक मेगाकोलान इन एक्यूट इरिटेबल बाउल डिजीज, ठीक है। आईबीडीज इरिटेबल बाउल डिजीज में जो है वो टॉक्सिक मेगाकोलान की एक एग्जांपल है। कोलोनिक डायमीटर मोर देन 6 mm, ठीक है, सेंटीमीटर। तो हमने जो है जैसे हमने ट्रेकिया का डायमीटर देखा, जैसे हमने हार्ट का डायमीटर देखा, सेम इन द केस ऑफ हम जो है वो इसमें भी हमने जो है वो इंटेस्टाइन जो हमें शो हो रही है उसका हमने डायमीटर देखना होगा। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन 50% सेंसिटिव फॉर एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन एंड बाउल इस्कीमिया। तो बेटा जब भी बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर आप देखो तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि जब भी किसी भी आर्टरी या वेन की जो है ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पे जो है वो हार्ट इस्कीमिया स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास जब भी बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन होगी कहीं पे भी तो क्या होगा कि बाउल इस्कीमिया स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले पहले ही हमने जो है वो उसकी लेप्रोटमी हम पेशेंट को सजेस्ट कर देते हैं टू सर्जन्स के भाई इसकी जो है वो एक्यूट अब्डोमिनल डिजीज़ है, एक्यूट जो है वो इरिटेबल बाउल डिजीज़ जो है वो स्वेयर हो गई है। सो पेशेंट को जो है वो हम लेप्रोटमी के लिए सजेस्ट कर देते हैं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दिस इज़ एन एमरजेंसी केस, ठीक है। अब बेटा अब्डोमिनल एक्सरे में व्यूइंग प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। रिब्स, अब रिब्स कैसे देखोगे, अगर आप देखो तो इसमें जो है वो हमें सारी रिब जो है वो हमें थोरेसिक से लेके कॉक्सिजियल रीजन तक हमें सारी की सारी जो है वो रिब भी नज़र आ रही है, ठीक है। आपने रिब को भी जो है सॉरी स्पाइन को भी जो है वो देखना होता है, रिब्स को देखना होता है, लंबोसेक्रल स्पाइन, पेल्विस एंड अपर फीमर लंग बेसिस को देखेंगे। ओपेसिटीज़, अब ओपेसिटीज़ किस किस चीज़ की हो सकती हैं, ओपेसिटीज रिब केज में हो सकती हैं, वेजल्स में, सॉफ्ट टिश्यूज में हो सकती हैं, मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, कंक्रीशंस या जो है इनको स्टोन्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर में आपको जो है वो एब्डोमेन पे कोई स्टोन तो नज़र नहीं आ रहा। किडनी में स्टोन्स को देखने के लिए जो है वो हमने जो है वो एब्डोमिनल एक्सरे करते हैं। यूरिटर और ब्लैडर को देखते हैं, पेनक्रियाज, अपेंडिक्स एंड फेलोपोलाइटिस इसको देखने के लिए करते हैं। मिसलेनियस मेटालिक डेंसिटीज, बेरियम, इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, ठीक है। फॉरेन बॉडीज को देखने के लिए हम जो है वो करते हैं। मेजर ऑर्गन्स जो है लीवर, एट, स्प्लीनिक टिप, रीनल आउटलाइंस एंड यूरिनरी ब्लैडर, सोएस मार्जिन, सोएस मसल के मार्जिन को देखने के लिए। गैस इन द बाउल, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन, जैसे कि आपको मैंने अभी जो है वो टॉक्सिक मेगाकोलान की एग्जांपल दी। गैस इन द बाउल, गैस आउटसाइड द बाउल, अपर डायफ्राम, लीवर, बाइल डक्ट्स, पोर्टल वेन एंड पॉकेट्स एंड रेट्रोपेरिटोनियम। तो जो है वो गैस जो है वो आउटसाइड
आउटसाइड द जो है वो लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगी वो लीवर के एरिया में प्रेजेंट हो सकती है, बाइल डक्ट्स में प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। बाइल डक्ट में जो एयर या गैस प्रेजेंट होती है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज नीमोबिलिया, ठीक है। पोर्टल वेन, पॉकेट्स एंड रेट्रोपेरिटोनियम, गैस इन द बॉल ऑफ हालो विस्कस बाउल स्टोमक ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर एंड मैसेज। तो ये हम जो है ये सारा व्यूइंग प्रोटोकॉल होता है एब्डोमिनल एक्सरेज पे जो है हम जब करते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हिस्ट्री जो है वो इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब जो है सॉफ्ट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की एक जो है डेमोन्स्ट्रेशन है कि जो है वो आपको लीवर किस एरिया पे नज़र आएगा, आपको जो है वो लंग बेसिस कहाँ पे नज़र आ रही हैं, सोएस मसल्स, किडनी, स्प्लीन एंड ब्लैडर की इसकी पूरी जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन। अगर हम जो है वो राइट साइड पे देखें तो हमारे पास जो है लीवर है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो राइट किडनी शो हो रही है, दिस इज़ द हेपेटिक फ्लैक्चर, ठीक है। सोएस मसल, ascending colon, fifth lumbar vertebra and sacrum. तो on left side we have spleen, splenic flexure, left kidney, 12th rib, psoas muscle, descending colon, iliac wing and left femur. तो कभी भी आपको जो है तब तक समझ नहीं आएगा, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको एक्सरेज पे देखने नहीं आएंगे जब तक जो है वो आप बार बार एक्सरेज नहीं देखते। लाइक जब आप इंशाल्लाह आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे वी रिसीव हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स डेली, ठीक है, 300 400 पेशेंट्स डेली। तो जब हम उन सब के जो है वो रिपीटेड एक्सरेज देखते थे तो हमें जो है ऑटोमेटिकली ऑर्गन्स नज़र आना स्टार्ट हो जाते थे। तो जब अगर अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप अपने इतने एक्सरेज देखो, बट ट्राई किया करें इंटरनेट पे गूगल पे जो है वो एक्सरेज निकाल के जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो उसके रिलेटेड जो है वो इमेजेस को गूगल पे खोलें और उनको उन चीज़ों को लर्न करने की कोशिश किया करें, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो अब्डोमेन मोस्टली जो है वो इरेक्ट अब्डोमेन की जो है वो की जाती है और यही उसकी जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन है। सो द पेल्विस जो है एक्सरेज में हमारे पास जो है दो हमारे पास जो है वो व्यूज़ होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर व्यूज़ बोथ हिप्स और इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू सिंगल हिप। तो हम जो है वो बोथ हिप्स का जो है वो कंपैरिजन भी जो है वो लेते हैं एक्सरे, और हम जो है वो सिंगल हिप जॉइंट का भी जो है वो एपी व्यू लेते हैं। यही हमारे पास जो है बेसिक व्यूज़ ऑफ द हिप जॉइंट होते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास ये डिपेंड करता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन या जो भी सर्जन है वो हमें कौन से व्यूज़ रिकमेंड करता है, वो हमने अकॉर्डिंग टू द जो है वो इंस्ट्रक्शन ऑफ कंसल्टेंट जो है वो व्यूज़ करने होते हैं। लेकिन मेनली हमारे पास यही दो व्यूज़ के पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो बेसिक जो है वो एपी व्यू है बोथ हिप जॉइंट्स का। इसमें जो है अगर आप देखें तो जो चीज़ मेनली हमारे पास जो है पेल्विस के एक्सरे में, जैसे हमने कहा कि अब्डोमेन के एक्सरे में हमें जो है वो डायाफ्राम नज़र आना चाहिए, लंग बेसिस नज़र आनी चाहिए। तो पेल्विस के एक्सरे में हमें क्या नज़र आना चाहिए, हमें राइट और लेफ्ट आइलिक बोन की जो क्रेस्ट है वो आइलिक क्रेस्ट नज़र आनी चाहिए। और हमारे पास जो है वो फीमर का जो है हमारे पास जो है दिस इज़ नॉट द डिस्टल, दिस इज़ द कौन सा रीजन होता है ये, वन इज़ डिस्टल एंड अदर इज़, बेटा बताओ ना, नाम निकल गया मेरे जहन से। प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल एग्जैक्टली Proximal, प्रॉक्सिमल ma'am. जो हमारे पास जो है वो फीमर का जो है वो प्रॉक्सिमल पार्ट थोड़ा सा नज़र आना चाहिए। तो अगर आप देखो तो दिस इज़ द क्रेस्ट ऑफ द इलियम, ठीक है, हमारे पास फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा भी नज़र आ रही है, दिस इज़ द इलियम। हमारे पास राइट साइड पे जो है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन नज़र आ रही है, इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। हमारे पास जो है ये फेमरल हेड है, हमारे पास सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ischial ट्यूबरोसिटी। तो समटाइम्स जो है वो पेशेंट्स जब आते हैं हमारे पास लाइक इन केस ऑफ फ्रैक्चर और ट्रॉमा, तो हमारे पास जो है ischial ट्यूबरोसिटी की समटाइम्स जो है यहाँ से जो है वो फ्रैक्चर हुआ होता है। And this is the lesser trochanter of the femur, greater trochanter of the femur, intertrochanteric crest, femoral neck, femoral head हमारे पास, this is the acetabulum and greater sciatic notch, posterior inferior spine and the हमारे पास जो है वो फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा है। तो यही जो है वो बेसिक प्रोटोकॉल होता है किसको देखने के लिए,
पेल्विस का एक्सरे जो है वो देखने के लिए। इसके अलावा हम जो है वो सिंगल हिप एक्सरे भी करते हैं, उसमें हमारे पास जो है वो मिड लाइन जो है वो हमारे पास मिड लाइन को देखना होता है, मिड लाइन शिफ्ट को देखना होता है, ताकि हमारे पास जो है वो पेल्विस की एक पूरी साइड जो है वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट हो रही हो। ठीक है, अब बेटा हम जो है वो स्केलेटल एक्सरेज पे आएंगे। सो देयर इज़ अ रूल ऑफ टू। ठीक है, हमने जो है जब भी हम बात करते हैं अपर लिम्ब एक्सरेज की, लोअर लिम्ब एक्सरेज की, तो हमें जो है वो रूल ऑफ टू फॉलो करना पड़ता है। कभी भी एक व्यू पे आपको जो है वो क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होती, ना किसी डिजीज़ की, ना ही किसी फ्रैक्चर लाइन की। तो हमें जो है वो हमेशा जो बेसिक प्रोटोकॉल होता है स्केलेटल एक्सरेज के लिए, दैट इज टू व्यू, रूल ऑफ टू, एपी व्यू एंड लेटरल व्यू। ठीक है, टू जॉइंट्स हैं। अब मेरे पास लेट सपोज कि मुझे जो है वो नी जॉइंट देखना, मुझे जो है वो लेग का एक्सरे करना है, तो मैंने जो है वो टू जॉइंट्स को इंक्लूड करना है। एक जो है वो मैंने फीमर को जो है हिप जॉइंट को इंक्लूड करना है, दूसरी फिल्म पे मैंने जो है वो नी जॉइंट को इंक्लूड करना है, ताकि पूरी की पूरी जो है वो हमारे पास उसका जो है एक लेग की डेमोन्स्ट्रेशन आ रही हो। ये मज़ीद हम आगे पढ़ेंगे। टू ओकेजन्स, रिपीट एक्सरेज, टू लिम्स कंपेयर। ठीक है, अब बेटा होता क्या है कि हमारे पास ना पेशेंट्स जब भी आते हैं सीवियर डिजीज़ के साथ, इलनेस के साथ, कैंसर के पेशेंट्स हैं, लेट्स सपोज टीबी के पेशेंट्स हैं, निमोनिया के पेशेंट्स हैं, तो हमने जो है वो उनके प्रीवियस एक्सरेज के साथ, उनको जो है वो रिपीटेड एक्सरेज जो उनके हो रहे होते हैं उनके प्रीवियस एक्सरेज के साथ जो है हमने देखना होता है टू लिम्स। तो जब भी हमारे पास जो है वो किसी एक लिम्ब की abnormality के साथ पेशेंट आता है, तो लेट्स सपोज क्या उसकी जो है वो एक बाजू में दर्द है, या उसके एक बाजू में फ्रैक्चर है, या एक बाजू काम नहीं कर रहा, या एक लेग में प्रॉब्लम है, तो हमने दोनों जो है वो बाजू के और दोनों जो है वो लेग्स के एक्सरेज करने होते हैं फॉर कंपैरिजन के। अगर एक जो है वो एक लिम्ब में मसला आ रहा है, तो क्या वही मसला दूसरे भी लिम्ब में है, क्या जो एक लिम्ब की मेजरमेंट है वही दूसरे लिम्ब की भी मेजरमेंट है। तो हमने जो है फॉर कंपैरिजन जो है वो हमने दोनों, जैसे हमने जो है वो हिप जॉइंट में जो है हमने दो जो है वो बोथ हिप जॉइंट्स को इंक्लूड किया फॉर कंपैरिजन कि लेट सपोज कि अगर एक साइड पे पेशेंट को ग्रेटर ट्रोहेंटर में जो है वो फ्रैक्चर था, या फेमरल नेक में फ्रैक्चर था, तो हम देखेंगे कि दूसरी में भी क्या उसका असर फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। या लेट सपोज हमारे पास राइट इली क्रेस्ट जो है वो हमारे पास डैमेज्ड है या फ्रैक्चर्ड है, तो हमने लेफ्ट को भी देखना होता है, इसी तरह से हमने कंपैरिजन करना होता है। सो दीज आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ठीक है, हमारे पास दिस इज द ओब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कम्युनेटेड फ्रैक्चर। तो हमारे पास ये फ्रैक्चर लाइंस को आप देखते जाएं, ये ट्रांसफर है, ओब्लिक है, स्पाइरल है। हमारे पास जो है जब भी मल्टीपल फ्रैक्चर लाइंस होंगे, दैट विल बी द कम्युनेटेड फ्रैक्चर, सेगमेंटल फ्रैक्चर, काइंड ऑफ ट्रांसफर फ्रैक्चर बट ऑन टू जो है वो रीजन्स पे जो है वो फ्रैक्चर हुआ है। दिस इज़ अ वैल्यून फ्रैक्चर के जो है वो एक जो है वो पार्ट ऑफ बोन जो है वो टूट के अलग हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दिस इज़ अ इंट्रा ऑरिक्यूलर फ्रैक्चर। इसको मैं दोबारा आपको क्लियर कर देती हूँ। कंप्रेशन फ्रैक्चर, कंप्रेशन फ्रैक्चर क्या होता है? कंप्रेशन फ्रैक्चर जो है हमारे पास एक फ्रैक्चर लाइंस आ जाती हैं कम्युनिकेटेड किस्म की। समटाइम्स जो है वो कुछ लोगों की बॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं, या समटाइम्स प्रेशर इफेक्ट की वजह से जो है वो कंप्रेशन फ्रैक्चर्स जो है वो काज हो जाते हैं। बकल और ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, और हमारे पास दिस इज़ द स्ट्रेस फ्रैक्चर। ठीक है, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है वो मोस्टली हमारे पास जो है वो इन एमरजेंसी केसेस जो है वो जो क्रिकेटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे पास जो है हॉकी खेलने वाले होते हैं, उनके उस केस में जो है वो हमारे पास स्ट्रेस फ्रैक्चर्स के साथ आ रहे होते हैं। वो तो समटाइम्स जो है ये चीज़ एक्सरे पे इतनी अच्छी क्लियर नहीं होती, ऑन अर्लियर स्टेजेस, लेटर स्टेजेस पे जो है वो नज़र आ जाती है। ठीक है, सो हमने बात की टू व्यूज़ की। दिस इज़ द एपी व्यू ऑफ द एंकल जॉइंट एंड दिस इज़ द लेटरल व्यू। अगर मेरा बेटा आप देखो तो आपको जो है वो इस पे जो है वो कोई भी फ्रैक्चर लाइन नज़र नहीं आ रही है एपी व्यू पे। ठीक है, लेकिन ऑन लेटरल जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पे ये फ्रैक्चर लाइन को जो है वो हाईलाइट किया गया है। तो जो चीज़ भी अगर आप देखो तो यहाँ से जो हमारे पास फिब्यूला है, वो उसकी बैक साइड जो है वो वहाँ से फिब्यूला की बॉडी से जो है वो अलग हुई हुई है। तो कभी भी आपको जो है वो, मैंने आपको अगेन अगेन बता रही हूँ कि कोई भी जो हमारे पास चीज़ होती है, लाइक कोई फ्रैक्चर लाइन है, कोई डिजीज़ है, कोई मैस है, कोई ट्यूमर है, तो कभी भी हमें एक व्यू पे वो अच्छा नज़र नहीं आता। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आ गई है? यस मैम। जी Yes, अच्छा मैम। ma'am. यस बच्चे मैम। ऐसा है कि अगर जो है वो लाइक मैं फ्राइडे को आपकी क्लास मुश्किल है कि ले सकूं, तो अगर हम आपका लेक्चर कल अरेंज कर लें। कर ले मैम। बेटा कर ले मैम। कल कितने बजे हम कर लें? 8 o'clock कर लें? यस मैम। ओके बेटा, ठीक है मैम इंशाल्लाह कल कितने जो है। बजे? जी मैम कितने बजे? 8 o'clock बेटा। फर्स्ट सेम। स्लॉट में मैम, हाँ कल फर्स्ट लेट स्लॉट। ना करें। बेटा किस बच्ची को मसला है? आमना, सिर्फ एक मैम बच्ची को मसला? हम्म? बेटा आराम सुबह सवेरे जो है वो लेक्चर लेके बाद में सो जाइएगा, फिर जोर में उठ जाइएगा। जी जी जी। मैम ठीक सारी है नींद खराब हो जाती है। बच्चे, अब आपको मैं कुछ क्या कहूँ, मतलब कि लाइक सुबह अर्ली मॉर्निंग तो इतना अच्छा टाइम होता है, हर चीज़ माइंड में जो है वो बैठ जाती है। आई डोंट नो, पता नहीं मुझे तो मॉर्निंग की क्लास में तो कभी इवनिंग क्लासेस ले ही नहीं सकी, मुझे कभी कुछ इवनिंग में समझ ही नहीं एग्जैक्टली आता था। मैम, रूटीन लाइफ इवनिंग बहुत क्लासेस अच्छी में Ma'am, लगती इंसान आपकी है। वैसे इतना evening डिस्टर्ब classes रहता लेके है। आ रहे हैं. आई मीन के जब भी मतलब मुझे आप लोगों के भी लेक्चर जब इवनिंग के मिलते हैं तो मैं तो जाके जो है वो सारे चेंज कराती हूँ कि लाइक इवनिंग में मेरा एनर्जी लेवल इतना डाउन हो जाता है। मैं जो है वो सुबह सवेरे उठने वाला बंदा हूँ, तो मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, मैं बच्चों को अच्छा पढ़ा नहीं सकती। दैट्स वाई मैं आपका लेक्चर जो है वो मॉर्निंग में अरेंज करवाती हूँ, मतलब जितने भी मुझे इवनिंग के लेक्चर्स मिलते हैं मैं नहीं पढ़ा सकती, जो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मुझे लगता है कि मैं बच्चों को फुल टाइम नहीं दे रही। तो लाइक आप लोग सुबह इकबाल ने भी मैम आप कितनी। जी जी। मैम नो आप मैम सुबह रूटीन। फ्रेश होती हैं, हम इवनिंग में फ्रेश होते हैं. नो मैम रूटीन लाइफ ठीक है कि मतलब बेटा 8 जो बजे हम सुबह बिल्कुल सवेरे फ्रेश होते उठने हैं। की इम्पोर्टेंस है, वो तो मतलब कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि जो सुबह सवेरे उठते हैं। और कुरान में भी देखें अल्लाह ताला कहते हैं कि जो सुबह सवेरे उठ के रिस्क तलाश करते हैं अल्लाह ताला उनके रिस्क में भी बरकत करता है। और जो सुबह सवेरे इल्म के लिए उठते हैं तो उनके इल्म में भी अल्लाह ताला जो है वो बरकत डालते हैं। ठीक है, तो जी नेचर मैम। के साथ चला करें। अल्लाह ताला ने हमेशा ये कहा है कि दिन को काम काज जो है अगर करो और साथ इबादत करो, तो रात को जो है वो रात रेस्ट के लिए होती है। तो जब भी हम जब भी हम कभी नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो हमारी पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी, पूरी हमारी बॉडी के केमिकल चेंजेस जो है वो सारी चेंज हो जाती हैं। और लाइक हेल्थ भी हम स्पॉइल। और हम मतलब हमारे दिस इज़ नॉट अवर टॉपिक, लेकिन आई एम योर टीचर। और मतलब मैं आपसे बड़ी भी हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। और हम इन चीज़ों को ज़रा ज़्यादा मतलब आप देखें, जब आप भी बड़े हो जाएंगे आप भी जो है अगर आप देखें तो जब भी हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, पहले हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे 100 ईयर्स जो है वो उनकी ज़िंदगी होती थी। आजकल एवरेज एज 50-55 है। क्यों है कि वी आर हम हमेशा नेचर के अगेंस्ट जाते हैं। हमारे बड़े बूढ़े जो होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते थे, सुबह सवेरे उठते थे, पूरा दिन काम काज करते थे और रात को वो रेस्ट करते थे। ठीक है, तो ये बड़ी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, दिन और रात। इसी तरह से सूरज चाँद सितारे जो है वो भी इंसानी बॉडी पे बड़ा इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी जो है हम लंबी डिटेल में चले जाएंगे अगर मैं उसके अबाउट आपको बताने लग जाऊँ। सनलाइट कैसे आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर रही है, जो है वो चाँद कैसे आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है। तो पूरी बॉडी की केमिकल चेंजेस जो है ये चेंज होती हैं। आई विल नॉट फोर्स यू कि आप सुबह सवेरे ही एक काम करें या जो है करें, लेकिन बताने का मकसद ये था कि जब भी हम वेन एवर वी विल गो अगेंस्ट द नेचर, तो वो नेचर जो है वो हमें बख्शती नहीं है, वो हमें छोड़ती नहीं है। ठीक है, सो इंशाल्लाह जो है वो बेटा कल हम जो है इंशाल्लाह मॉर्निंग में लेक्चर लेंगे 8 o'clock, और फिर फ्राइडे को आप इंशाल्लाह जो है वो फ्री होंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। ओके मैम। अभी अभी मेरा जो है वो 9 o'clock अगेंस्ट अगेन जो है वो लेक्चर है, तो आई विल अपलोड लेक्चर आफ्टर जो है वो 10 o'clock। ठीक है, थैंक यू बेटा, ओके अल्लाह मैम। हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ बच्चे, अल्लाह